भैया आज बात करने वाले हैं कि 10-15 हजार रुपए में व्यापार चालू हो सकता है। कमेंट बहुत सारे आए हुए रहते हैं। चलो आज इस बारे में अपन बात करेंगे और बात करेंगे ही नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10-15 हजार में रियली में भी अपन व्यापार चालू कर सकते हैं छोटे बजट के अंदर। अब 10-15 हजार की जहाँ बात आ जाती है तो इंसान के माइंड में ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई रहती है कि सिर्फ लाखों से व्यापार चालू होगा। और जो बेचारे 10-15 हजार वाले जो है, जिनके माइंड में ये चीजें चल रही है कि यार मेरे पास तो 10-15 हजार है, मैं क्या इस बजट के अंदर व्यापार कर पाऊंगा, और उनका सपना फिर चूर चूर हो जाता है। वो ये सब चीजें तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है ये इसी से रिलेटेड रहने वाला है कि 10-15 हजार में मैं कैसे व्यापार चालू करूँ। 2-3 एग्जाम्पल भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे एक एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कि मान लीजिए एक आदमी ने एक हॉल बुक किया। अब उस हॉल के अंदर उसने खाना क्या कर दिया, फ्री, और बढ़िया 30-40 स्टॉल उसके अंदर उसने लगाई। फ्री 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 फ्री, चारों ओर क्या हो गई, हवा फैल गई चारों ओर फ्री 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 की। उसको हॉल को पूरा फुल हो गया। अब जैसे उसको लगा, जिसने हॉल बुक किया, जिसने दिमाग लगाया, उसने सोचा हॉल फुल हो गया, उसने बाहर से उसको लॉक करवा दिया। लोग खाए जा रहे हैं खाना, धमाधम धमाधम, पेट फुल हो रहा है, जबरदस्त खाए जा रहे हैं कि फ्री है फ्री है फ्री है। खाना खाने को खा लिया, यहाँ तक आ गया खाना एकदम गले तक। तो वहां पे जब उन्होंने सारे स्टॉल विजिट किए, सब लोगों ने खाना खाया, सबका पेट एकदम फुल हो गया फ्री के चक्कर में, तो वहां पे जो स्टॉल था वो था हाजमोले, मतलब पाचन। अब खाना खाने को तो खा लिया, लेकिन उसको पचाना कैसे, सबसे बड़ी बात ये। तो जो स्टॉल के ऊपर लगा हुआ था कि एक गोली जो है हाजमोला की वो 1000 रुपए की। तो इंसान मजबूरी में फंस गया कि भैया गोली तो खानी पड़ेगी। अब जब बात खाना पचाने की आ गई, इंसान अगर परेशान हो तो वो कोई पैसों की परवाह नहीं करता है। साहब कुछ लोगों ने एक दूसरे से बात वगैरह की और वो हाजमोला की गोली उन्होंने, अब जैसे ही उन्होंने हाजमोला की वो गोली उन्होंने ली तो उनका क्या बना, पेट गड़बड़ाना चाहिए। और उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ी, वॉशरूम की। थोड़ी दूर आगे गए, वॉशरूम के ऊपर लिखा हुआ 2000 रुपये पर पर्सन। साहब वॉशरूम भी जरूरी, तो वो खाना कितने रुपए का पड़ गया अपने को, 3000 रुपये का। तो ये इससे मिलता जुलता उदाहरण ये है कि आपको अगर कोई भी चीज फ्री में अगर दे रहा है तो वो फ्री नहीं है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मान लीजिए आप अगर खाना खाओ तो आप कितने रुपए तक का खाना खा सकते हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, बस। उसने पर पर्सन पे कितना कमाया, 300 रुपया। अच्छा एक इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। भारत के जाने माने उद्योगपति है मुकेश अंबानी। उन्होंने क्या किया, उनकी क्या सोच थी, उनकी ये सोच नहीं थी कि मेरे को 6 महीने बाद में काम चालू करना है और 6 महीने बाद में बंद कर देना। ऐसी सोच नहीं थी उनकी, लंबा सोचना। बजट छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 10-15 हजार का हो, चाहे लाख का हो, चाहे 2 लाख का हो, दोस्तों अगर लंबे चीज की अगर अपन सोचेंगे ना तो एक दिन व्यापार में जरूर सफल हो पाएंगे। मुकेश अंबानी ने क्या किया, 4-5 साल पहले जियो एक नाम की कंपनी लॉन्च की। उसमें सिम उन्होंने क्या दी, एकदम फ्री। मतलब लोगों की पहले आदत बनाई, और ऐसी आदत बनाई कि मतलब लोग उसके बिना जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, उन्होंने फैसिलिटी बढ़ाई जियो के अंदर। कैसी फैसिलिटी बढ़ाई उन्होंने, जहां जहां नेटवर्क नहीं थे, जैसे वोडाफोन कंपनी हो गई, आइडिया हो गई, एयरटेल हो गई, ये सब टेलीकॉम कंपनी के गाँव में नेटवर्क बहुत कम थे। तो उसने किस चीज को नोटिस किया कि यहाँ पे सुविधा किसको ज्यादा मिलती, आम आदमी को सुविधा कहाँ पे ज्यादा मिल रही है। तो उन्होंने वहाँ नेटवर्क लगाए गाँव में और बढ़िया फैसिलिटी की, फ्री में जियो डाटा वगैरह सब चीज़ उन्होंने दी। और उनका जो जबरदस्त उनका जो रेस्पॉन्स आया, बहुत शानदार रेस्पॉन्स है। मान लीजिए वो तो बहुत पैसे वाले हैं, पैसा में बहुत बड़े इंसान हैं, तो उन्होंने वो सब चीज़ें फ्री में करवा दी। अब जब ये चीज़ों को 3-4 साल गुजर गए, जब उन्होंने रिचार्ज ऐसा कर दिया कि जो नॉर्मल जो टेलीकॉम कंपनी है उससे भी वो बढ़ के वो रिचार्ज सामने आने लग गया। दूसरी कंपनी में कन्वर्ट होने का सोच भी नहीं सकते, जियो रिंगटोन होगी, मतलब ये सब चीज़ें किसके लिए फैसिलिटी उन्होंने बढ़ा दी। तो दोस्तों यही चीज़ होती है कि मुकेश अंबानी थोड़ी बड़ी सोच रखते हैं। अपने को भी अगर अपने व्यापार के अंदर 10-15 हजार का भले अपना बजट हो, लेकिन अगर उस बजट को भी अपने को मायने रखना है, मान लीजिए उस 10,000-15 हजार के बजट में अपने पास 15 पीस आ जाएंगे, 20 पीस आ जाएंगे, 25 पीस आ जाएंगे, है ना। तो उन पीसेस को भी अपने को इस हिसाब से डिस्प्ले करना है, इस हिसाब से उसकी सेल्समैनिंग करनी है कि अपना वो प्रोडक्ट सेल हो। वो भी कैसे हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। कैसे होगा वो,
मान लीजिए आपने 20-25 पीस अपने पास में, अब वैरायटी अपने पास में ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर को पता रहेगा भाई इसके पास में वैरायटी ज़्यादा है तो कस्टमर अपने पास में अट्रैक्ट होकर चला जाएगा। या फिर अपना ऐसा दुकान का कोई ऐसा गेटअप भी नहीं, क्योंकि अपना पूंजी छोटा है। अच्छा, पूंजी छोटा है, मेहनत ज़्यादा करना है दोस्तों, कम पूंजी के अंदर मेहनत करना ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि 10-15 हज़ार में क्या ही आता है। तो वो वीडियो यूट्यूब पे आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जो लोग बोल देते हैं कि भैया 10-15 हज़ार में हम आपको व्यापार चालू करवा के दे देंगे, है ना। और वो वीडियो के एंड होते होते वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे चला जाता है, लाख 2 लाख पे चला जाता है। मतलब वो वीडियो में वो वही चीज़ बताते हैं, 10-15 हज़ार से चालू करेंगे वो, लेकिन लाख 2 लाख में एंड करके छोड़ देंगे उस वीडियो को। तो अपनी मेंटेलिटी में क्या आ जाएगा, लाख रुपए लगेगा व्यापार करने के लिए। अब बात करते हैं अपन 10-15 हज़ार में अपन उसको कैसे मेंटेन। अपन ने मान लीजिए 15 हज़ार का माल लिया, 15 हज़ार के माल के अंदर में मान लीजिए अपने 20, 25, 30, 40 पीस आ गए, अपने कम रेट का होगा तो 40 पीस आ गए, ठीक है। अब अपना जो उस पर 5% खर्चा लगा, कोरियर चार्ज लगा है, या फिर अपना उसको लाने का खर्चा लगा है, या कुछ भी एक्सेट्रा 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 कुछ भी हो सकता है, 5% अपना उस पर खर्चा लगा है, वो उस पर ऐड कीजिए प्रोडक्ट के ऊपर और उसी रेट के अंदर कस्टमर को दीजिए। मतलब आपकी सिटी का जो वो होगा ना, क्या कहते हैं, होलसेलर भी, वो भी इस रेट के अंदर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसको तो कमाना, अपने को पहली बार में नहीं कमाना है। अगर कमाने की सोचोगे तो 10-15 हज़ार को वो भी एंड हो जाएंगे। शुरू में अपने को क्या करना है, शुरू में अपने जो 10-15 हज़ार का जो अपन ने माल लिया है, उस माल को अपने को 5% जो अपना खर्चा है वो चढ़ा के अपने को सेल करना है। और जो कस्टमर लेके जाए उसको क्या लगेगा, भैया के पास में बहुत अच्छा माल है, कम रेट के अंदर माल है, इतना कम प्रोडक्ट होते हुए भी इतना सस्ता कैसे है, और प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। 1 कस्टमर आया, 2 कस्टमर आया, 3 कस्टमर आया, मतलब ये सब चीजें जब प्रैक्टिकली होने लगेगी, जब वो आएंगे आपके पास में, और उनकी मेंटेलिटी में अपने को क्या चीज सेट करनी है, उनकी मेंटेलिटी में अपने को सेट करना है कि ये तो सिर्फ सैंपल पीस है, 4-5 दिन बाद में और माल आने वाला है, 10 दिन बाद में माल आने वाला है, ये तो बुकिंग में माल पड़ा है, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, 10 दिन लगेगा। ये कैसी हवा बना के रखनी है अपने को। तो क्या होगा, उस 10 दिन के पीरियड के अंदर अपना जो 10 हज़ार का भी जब माल बिकता है और 5 हज़ार का अपने पास में पड़ा रहता है, तो 10 हज़ार को वापस नया माल परचेज करके और अपने को 10 हज़ार का माल इस बार कितने में बेचना है, 12 हज़ार रुपये में, 13 हज़ार, मतलब क्या 10% 15% ऐड करके। ऐसा अगर अपन 2-3-4 बार अगर अपन करेंगे ना दोस्तों, तो क्या देखो अपना बजट छोटा है और मेहनत अपने को इसके अंदर करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपके अंदर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि भैया मेरा इतना कम बजट है, वो नहीं सोचना है, लेकिन अपने उसमें बेचा कितना। भाई मान लीजिए आप 10 लाख का माल लेके गए, माल मैटर नहीं करता, मैटर करता है बेचना। ज्यादा बजट ज्यादा वेरायटी तो ऑटोमेटिक भी बिक सकता है 50% माल, लेकिन अगर जब अपना बजट ही 15 हज़ार का हो तो उसमें अपने को बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती है। घर से अपने को बेचना रहता है सबसे बड़ी चीज। तो जो भी माताएं बहन है उनको क्या करना है, वही चीज करनी है, 10 से 5% वो जो खर्चा ऐड लगा है वो ऐड करके और उस प्रोडक्ट को बेचना है। बेचने के बाद में फिर 10 हज़ार का मंगवा लिया, इस बार 12 हज़ार में, फिर 10 हज़ार का मंगवा लिया, फिर 13 हज़ार में, फिर 10 हज़ार का मंगवा लिया, फिर 15। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बजट छोटा है, थोड़ा टाइम इसके अंदर अपने को लग सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप व्यापार में बहुत आगे चले जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, अगर क्या रहता है कम बजट के अंदर, अगर अपन छोटी छोटी चीजों पे इन पे अमल करें, इन पे अपन ध्यान दें, तो अपने व्यापार को बहुत अपन आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यही वीडियो था कि अपने 10-15 हज़ार में अपन कैसे व्यापार चालू कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए आइडियाज और ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो डिजाइनर फैशन हब से। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, प्रोडक्ट की जानकारी भी आप हमसे ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।